डू यू फील फ्रेंड्स की भी इसमें प्रॉब्लम है? बिकॉज आई टेल यू, ओके, एंड आई हैव नोटिस दिस, और मैं ये, एंड दिस इज फनी, माई फ्रेंड्स विल किल मी फॉर दिस, बट जब भी कोई एक इंसान ना, मेन और वुमेन, वो किसी नए इंसान को डेट करना स्टार्ट करता है इन अ ग्रुप, फर्स्ट जो डिबेट, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, जो एनालिसिस सेशन होता है ना, वो सिर्फ इस पे होता है कि क्या गलत हुआ. लाइक यू आर फोर्स्ड टू थिंक कि क्या क्या गलत है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या ऐसा हो रहा है. लाइक फर्स्ट टाइम आप बता रहे हो कि हे यू नो व्हाट, मैं इस इंसान को डेट कर रहा हूँ, ऐसा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. फुल टाइम दोस्त आपको गिना रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, और आप भी यही करते हो जब दोस्त जाते हैं. सो यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन कि मैं सिर्फ गलती देखूंगा. करेक्ट, एब्सोल्युटली होता है. मैं तो आपको एक और इंसिडेंट सुनाने वाला हूँ. व्हाट हैज़ हैपेंड इज, हमने मैरिज को अमेजॉन बना दिया है. मेरे को ये 15 फिल्टर चाहिए, उसके बाद ही चेकआउट होगा. अब कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो आपके 15 फिल्टर मैच कर पाए. अगर कोई मैच भी कर जाए, वो आपके साथ क्यों करेगा, किसी ने सवाल नहीं पूछा. तो फ्रेंड्स हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम, नॉट जस्ट बिफोर मैरिज. मैं तो आपको एक एग्जांपल दूंगा इन माय सर्कल, और बहुत लोगों को लगता है कि आप IIT IIM से हो तो बहुत इंटेलिजेंट होने चाहिए, तो बहुत IIT IIM के लोग बेवकूफ़ हैं when it comes to marriage. मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ. दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम माय सर्कल. दे विल किल मी फॉर इट, बट पीपल नीड टू हियर दिस. दिस इज अ स्टोरी अबाउट 4 IIM women who graduated from IIM समवेयर इन, थोड़े बॉम्बे में थे, थोड़े सिंगापुर में, थोड़े हांगकॉन्ग में, और उन्होंने 4 IIM लड़कों से शादी की. और ये उनकी स्टोरी है. अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो लाइफ्स परफेक्ट है, वेकेशंस पे जा रहे हैं, परफेक्ट, मतलब 4 हैप्पी कपल, सबको लगेगा अरे इससे बढ़िया शादी तो हो ही नहीं सकती. ये है अंडरलाइंग स्टोरी. सो इन सिंगापुर एक लड़की अभी 2 BHK फ्लैट में रुकी हुई है. वो 3 BHK फ्लैट लेती है और कहती है अपने बाकी दोस्तों को कि आई वॉन्ट टू बी अ गुड मदर, और मेरे बच्चे को ज़्यादा स्पेस चाहिए. आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बैड मदर. अब जो बॉम्बे में जो रह रही है, जिसके पास 2 BHK का अच्छा फ्लैट है, उसका दिमाग ख़राब हो गया है. यार उसने मुझे बोला कि अगर मैं 2 BHK में रहूँगी तो आई एम अ बैड मदर. खुद का फ्लैट है, बॉम्बे में खुद का फ्लैट है 2 BHK. तो अब वो सोच रहे नहीं हम 2 BHK में कैसे रहेंगे. तो हस्बैंड वाइफ टेक अ 5 crore लोन, सेल देयर करंट फ्लैट, गो बाय अ 3 BHK समवेयर एल्स. अब 5 करोड़ का लोन ले लिया, रात को नींद नहीं आ रही है, जॉब मार्केट अनसर्टन है. नंबर 1 प्रेशर आ रहा है. नंबर 2 कोई और है जिसके हस्बैंड बहुत एथलेटिक है, मतलब शेप में है, मैराथन भागते हैं, सर पे बाल है. बाकी जो हस्बैंड उनके सर पे बाल नहीं है, अब टचिंग 40+ है, सबका पेट बाल आ जाता है. तो वो उसके ग्रुप में वो लिख रही है कि आई एम वेरी लकी, माई हस्बैंड टेक्स एफर्ट बिकॉज ही लव्स मी, सो इज टेकिंग एफर्ट टू मेंटेन हिमसेल्फ. अब बाकी 3 उनके हस्बैंड पे चिल्ला रही है, तुम क्यों नहीं एफर्ट ले रहे हो, तुम क्यों नहीं बाल बढ़ा रहे हो, तुम्हारा पेट क्यों कम नहीं है. 2 को हेयर ट्रांसप्लांट लेना पड़ रहा है. परफेक्टली नॉर्मल जिंदगी है. तो लोग जैसे बेवकूफ़ है. स्टोरी कंटिन्यूस. तो दोनों लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट, ये रियल स्टोरी है. मैं आपको हंसी आ रही होगी जब आप ये सुन रहे होंगे. 2 people हैव टू गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट बिकॉज देयर वाइफ्स बेस्ट फ्रेंड हस्बैंड इज इन शेप. ये है कहानी. नंबर 3, देयर इज वन गर्ल हु इज 37-38 इन दैट ग्रुप, जिसकी शादी नहीं हुई है, हांगकॉन्ग में बहुत फेमस है. तो वो जिससे भी, जैसे मैंने कहा, उसका डेटिंग पूल वैसे ही कम है, ज़्यादा तो है नहीं. अब वो जिससे भी डेट करने जाती है, ये बाकी 3 बोलते हैं क्वीन यू डिजर्व बेटर. क्वीन इसमें तो जो आपने कहा ना 4 गलतियां निकालो, क्वीन इसमें ये 4 चीज़ें नहीं है, तो वो छोड़ देती है. फिर 3-4 महीने के बाद उसको लगता है यार मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, तो उसके पास बहुत पैसे हैं, सिंगल है, तो जाके वो एक एयरमेस का बैग खरीदती है 5 लाख रुपए का, और बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास कहीं चली जाती है. फिर बाकी 3 को लगता है यार हम क्यों नहीं 5 लाख का बैग खरीद पा रहे हैं, हम क्यों नहीं फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहे हैं. तो इन सारे कपल्स में इतना प्रेशर है, और सब IIT IIM से पढ़े हुए हैं. तो ये है कि आधा जो टेंशन होता है शादी में इज़ बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स. दूसरा है लोगों में बेवकूफ़ है लोग. सबको लगता है बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए मतलब दिमाग होना चाहिए, नहीं है, बेवकूफ़ है लोग, और आधा प्रेशर फ्रेंड्स से आता है. सो दिस इज जस्ट people are just mad in terms of that, and you're laughing, but this is true. I have not added 1% masala to this story. You're laughing as we are speaking this, but that is definite, which is also important कि आप surround yourself with the right kind of friends. Have you noticed कि कुछ लोग जब वो डेट पे जाते हैं, have you heard of audition effect? Explain it. Okay, so there's a thing called audition effect, okay, which means कि
जब आप डेट पे जाते हो, मिडल ऑफ डेट सब अच्छा चल रहा है, सामने वाला इंसान सब चेक बॉक्स टिक भी करता है, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, इट्स गुड, एंड यू फील नथिंग, लाइक ना बहुत खुश हो ना बहुत सैड हो, ना इट जस्ट लाइक हाँ मतलब है तो है, राइट, इट्स जस्ट दैट, बिकॉज इन योर ब्रेन आपको नहीं पता अभी राइट है या रॉन्ग है, बिकॉज योर ब्रेन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ऑडिशन. क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं घर जाऊंगा या घर जाऊंगी, वहाँ पे ऐप देखूंगा, उस ऐप पे व्हाटएवर XYZ डेटिंग ऐप स्वाइप करूंगा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कोई ना कोई तो और अच्छा होगा. तो अब आपका ब्रेन इज प्रिपेयरिंग कि अगला बंदा इससे बेटर कौन है. सो आप सिर्फ जाके वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए परफॉर्म करते हो, और ये इस उम्मीद में ये सोच रहे होते हो कि आप ये नहीं देख रहे हो मेरे साथ ये कंपैटिबल है कि नहीं, डू आई लव दिस पर्सन और नो, वेदर दिस डेट इज गोइंग ग्रेट और नो. यू आर जस्ट थिंकिंग कि अगला जो मेरा 27th स्वाइप होगा ना, उस वाले से ये बेटर है कि नहीं है. वो 27th स्वाइप आया भी नहीं है आपकी लाइफ में, बट क्योंकि आपको एक इल्यूजन है कि 5000 ऑप्शंस हैं, मुझे ऑन एन एवरेज बेकार ऑप्शन के साथ लैंड नहीं करना, बिकॉज यू नो व्हाट, किंग यू डिजर्व बेटर, क्वीन यू डिजर्व बेटर. सो आप व्हेन यू देयर आर सो मेनी रोल्स इन योर, एटलीस्ट यू थिंक कि इतने सारे रोल्स हैं आपके सामने, इतने सारे लोग हैं, आप चूज ही नहीं कर पाते हो, एंड यू आर नथिंग. एग्जैक्टली. आपको रिजेक्ट करना नहीं आता, आपको एक्सेप्ट करना नहीं आता, यू आर जस्ट लाइक, तो आप घोस्ट कर देते हो. एग्जैक्टली. और ये डेटिंग प्लेटफॉर्म्स में भी बहुत, जो आपने डिस्क्राइब किया, बहुत प्रॉब्लम किया. सो मेनी ऑप्शंस ऑन द टेबल, और सोशल मीडिया कह रहा है टॉप 1% इज नॉर्मल, तो लोग एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करेंगे कि शायद अगला वाला बहुत अच्छा है, अगला वाला बहुत अच्छा है, और अच्छा है, और अच्छा है, एंड पीपल डोंट सेटल एंड देन दे बिकम बिटर इन लाइफ. हाँ, क्योंकि इसमें हर थोड़ी देर में आपको भले किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई बहुत अच्छा फिजिकली अट्रैक्टिव या कोई अच्छी बात करने वाला है, अच्छा बायो जिसका लिखा हुआ होता है, सब क्रेडेंशियल दिखता तो है ना इंसान. करेक्ट. ईदर मैन और वुमेन, एंड यू फील लाइक अगर है तो वाई नॉट, मुझे तो मिलेगा ही. इट्स नॉट मुझे, यू डोंट नो वेदर वो आपको चूज करेगा कि नहीं करेगा, बट जस्ट बिकॉज द फैक्ट कोई और इंसान अवेलेबल है, आपको लगता ही अवेलेबल है, तो मे बी इससे बेटर मुझे मिल सकता है, तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन है ना, आप उसको भी इग्नोर कर देते हो. एग्जैक्टली. और यू नो व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस टॉपिक, तो मैंने एक रिसर्च किया था कि व्हाट डिफाइंस अ गुड मैरिज. बेसिक से शुरू करते, एक अच्छे शादी के लिए क्या होना चाहिए. तो हार्वर्ड ने एक बहुत लंबा रिसर्च किया है. इट इज सो सिंपल, कॉमन सेंसिकली हम करते नहीं है. हार्वर्ड ने कहा है, और ये रिसर्च उन्होंने 20-30 साल कपल्स को देखा है, कि 2 ही चीज़ें चाहिए फॉर अ गुड मैरिज, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, बाकी नथिंग एल्स मैटर्स, जस्ट फ्रेंडशिप एंड यू सेड, यू टोल्ड मी लास्ट टाइम आल्सो, हर शादी का नींव जो फाउंडेशन होता है, डीप फ्रेंडशिप होता है, एंड दैट इज वाई दे ऑल्सो से यू शुड मैरी योर बेस्ट फ्रेंड. वो शादी टिकेगी.